हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। बच्चों, आज मैं जो ये प्रिपेयर करने जा रही हूँ लेसन दैट इज़ फॉर क्लास 11th एंड चैप्टर जो है हमारा दैट इज़ 5th चैप्टर, हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन। इस चैप्टर में जो है मैं ऑलरेडी जो आपको करवा चुकी हूँ दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ गुड हेल्थ, देन इम्पॉर्टेंस क्या है गुड हेल्थ की, देन प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इसके अलावा जो है हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा, टोबैको के बारे में पढ़ा, और अल्कोहल और टोबैको का एक इंडिविजुअल पे, उसकी फैमिली पे और कम्युनिटी पे जो है क्या वो असर पड़ता है, हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी। तो जो आज का टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ ड्रग्स। इसके अंडर जो है मुझे ये लगा कि जैसे बाकी चीज़ों के मैंने आपको सिर्फ नोट्स ही सेंड किए थे, बट इसके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरा ये इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये एग्ज़ाम के लिए नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये आपकी लाइफ के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जो है हमारा देश नशे की तरफ जा रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए बनाना बहुत ज़रूरी है कि ड्रग्स जो है एग्जैक्टली ड्रग्स होते क्या हैं, और वो हमारी हेल्थ के लिए कितने अच्छे हैं और कितने हार्मफुल है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ड्रग्स है क्या चीज़। तो एनी सब्सटेंस दैट व्हेन टेकन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इट मे मॉडिफाई वन आर मोर ऑफ इट्स फंक्शन इज़ कॉल्ड ड्रग्स। कहते हैं कोई भी सब्सटेंसेस जब कोई एक ऑर्गेनिज्म लेता है तो इसके फंक्शंस जो हैं वो मॉडिफाई किए जाते हैं। क्या क्या इसके फंक्शंस हैं वो आपको बताए जाते हैं, उस चीज़ को ड्रग्स कहते हैं। अगर ड्रग्स जो है मैं आपको बता दूं, जो मेडिसिन्स आप जो बाज़ार से मेडिसिन्स लेते हो, आप जो दवाई खाते हो, वो भी ड्रग्स हैं। तो अब आप सोचोगे कि वो ड्रग्स कैसे हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि मैम उनको ड्रग्स क्यों बोल रहे हैं, बट वो भी ड्रग्स हैं। बट डिफरेंस कहाँ है कि उनमें एक क्वांटिटी होती है दैट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन। वो एक्सपर्ट्स के द्वारा उनमें वो क्वांटिटी डाली जाती है कि जब हमें कोई बीमारी होती है, कोई इलनेस आती है हमारे अंदर, तो उस इलनेस को दूर करने के लिए, उस बीमारी से हमें बचाने के लिए वो कुछ क्वांटिटी में डॉक्टर्स हमें देते हैं, जो हम खाते हैं और जो हमें उस बीमारी से बचाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मेडिसिन्स। उसको हम आम भाषा में उनको मेडिसिन्स कहते हैं। बट आप कभी भी देखना, मेडिसिन्स जो है हम किसी भी एक्सपर्ट की एडवाइस से ही खाते हैं। जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें देख के बताते हैं कि ये बंदा जो है किस लेवल तक बीमार है और इसको ये ड्रग मीन्स ये मेडिसिन जो है वो किस लेवल तक देना चाहिए। तो वो एक एक्सपर्ट की एडवाइस से हमें दिया जाता है, जितना हमारी बॉडी को, जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए होता है, जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है। तो उस ड्रग्स लेने के तरीके को क्या कहा जाता है, मेडिसिन्स। लेकिन अगर इसी को अगर आप मिसयूज़ करोगे, इसको आप अलग तरीके से लोगे, इसकी क्वांटिटी को बढ़ा के लोगे, इसकी क्वांटिटी को एक्सेस में लोगे, तो फिर ये क्या हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं ड्रग। और जब हम इनको एक्सेस मात्रा में लेते हैं तो ये हमें कई तरह से हार्म करते हैं। हमें फ़िज़िकली हार्म करते हैं, हमें सोशली हार्म करते हैं, और हमें इमोशनली हार्म करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं कि ड्रग्स हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स में, हमारे सब्जेक्ट में ये ड्रग्स पढ़ने की क्या ज़रूरत आ गई। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत पुरानी प्रथा चलती आ रही है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो डिफरेंट ड्रग्स लेते हैं, डिफरेंट ड्रग्स का सेवन करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए वो ड्रग्स लेते हैं। वैसे ये इलीगल है, दिस इज़ नॉट लीगल, इलीगल है, ये छुपा के लेते हैं। बट वो लेते किस किस कारण के लिए हैं, ड्रग्स को वो एज ए पेन किलर यूज़ करते हैं, एंड देन फॉर रिक्रिएशन, कई लोग इसको रिक्रिएशन के लिए लेते हैं, कई लोग इस अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए लेते हैं ताकि उनकी रैंकिंग जो है वो वर्ल्ड लेवल पे बढ़े और वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कई लोग इस चीज़ के लिए भी ड्रग्स को
लेते हैं। तो जब ड्यूरिंग प्ले वो लेते हैं उस टाइम वो सोचते नहीं हैं, लेकिन बाद में ड्रग्स का उनकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है और बहुत ही बैड इफ़ेक्ट होता है। उनकी बॉडी में कई सारे चेंजेस आ जाते हैं, उनकी इवन मैं कहूँगी कि उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो आज हम वहीं पे जो है टाइप्स ऑफ ड्रग्स मैं आपको पढ़ाऊँगी और कौन सा ड्रग क्या है और कौन से ड्रग का जो है वो इंडिविजुअल पे, एक एथलीट पे क्या असर होता है, उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उससे वो उस टाइम क्या फ़ील करते हैं और बाद में उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ ड्रग्स। सबसे पहला है दैट इज़ एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स क्या है और ये एथलीट जो हैं वो क्यों लेते हैं? With the use of anabolic steroids, the sports person build a muscles tissue due to which the size of the body increases and gets more strength. Anabolic steroid लेने से जो मसल मास है, जो फाइबर है मसल्स टिश्यू का, वो बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि उनके मसल्स बड़े होते हैं और मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। दीज एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स आर इंजेक्शन। ये टैबलेट या इंजेक्शन के रूप में ले सकते हैं इसको। मैं पहले आपको सबसे पहले सॉरी मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं दिखा दूं कि ड्रग्स जो है आप सोचोगे पता नहीं कैसी चीज़ है, मैंने बता दिया आपको एज ए मतलब मेडिसिन की टाइप ही होते हैं, बट फिर भी मैं आपको पिक्स ये शो करना चाहूँगी। देखो ये सारे ड्रग्स हैं, इनको अगर एक कम मात्रा में लिया जाए तो ये हमारे लिए दवाई है और अगर एक्सेस मात्रा में लिया जाए तो ये हमारे लिए ड्रग्स है। जैसे हमने टबैको एंड उसके बारे में पढ़ा था, टबैको एंड वाइन के बारे में पढ़ा था, जो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, वो भी ड्रग्स के अंडर ही आती हैं जब उनको एक्सेस मात्रा में लिया जाए। टबैको के अंदर भी बहुत सारे ड्रग्स लेके लोग लेते हैं। तो सॉरी मैंने आपको ये पहले नहीं बताया, बता रही हूँ। तो चलिए हम बैक चलते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड पे। एनाबॉलिक स्टीरॉइड किस तरह से लोग लेते हैं? इसको टैबलेट और इंजेक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं। ये इन फैक्ट दीज आर हैविंग वेरी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। ले तो लेते हैं लेकिन इनके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं हमारी बॉडी पे होते हैं। क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं मैं आपको बताऊंगी, और आप जब ये वीडियो देखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आज की यंग जनरेशन के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। द हेयर ऑफ़ द इंडिविजुअल फॉल्स। सबसे पहली प्रॉब्लम, इंडिविजुअल के बाल जो है वो झड़ने लगते हैं। लीवर गेट्स डैमेज, लीवर ख़राब होता है। ब्रेस्ट इज़ एनलार्ज। फीमेल्स हु टेक दीज एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, जो फीमेल्स ये एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लेती हैं उनकी वो मेल जैसी करेक्टरिस्टिक्स, मेल की जैसी फीचर्स जो हैं उनमें आने लगते हैं। वो फीचर्स क्या आते हैं उनमें? उनके जो फेस पे जो है बहुत सारे बाल आने लगते हैं, दाढ़ी उगने लगती है। देन उनकी वॉइस जो है वो बहुत हैवी हो जाती है। एज़ यू नो कि फ़ीमेल और मेल की वॉइस में कितना डिफरेंस है, बट उस टाइम उनकी जो वॉइस है वो वो मेल की तरह बन जाती है। एंड उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाता है और वेट भी बढ़ने लगता है, ठीक है। और मेल जो ये चीज़ें लेते हैं उनके अंदर भी बहुत सारी चेंजेस जैसे मैंने आपको बता दी, और जो लोग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये चीज़ें लेती हैं उनमें ये इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज ड्रग्स वन कैन गेन स्पीड। अब ये लेते क्यों हैं, ठीक है? एक तो मैंने आपको बताया मसल मास बढ़ाने के लिए, इससे स्पीड बढ़ती है जब आप लेते हो, जब आप नशे में होते हो। तो एथलीट्स ज़्यादातर इसीलिए लेते हैं अपनी स्पीड को इन्हेंस करने के लिए, स्ट्रेंथ, अपने मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। दैट इज़ वाई दीज ड्रग्स आर मोस्टली यूज्ड बाय स्प्रिंटर्स, जंपर्स, थ्रोअर्स एंड वेट लिफ्टर्स। ये वाली गेम से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो इन ड्रग्स का ज़्यादा सेवन करते हैं। बट दिस इज़, मैं आपको फिर बता दूँ, दिस इज़ इलीगल एंड वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ एम्फीटामाइंस। एम्फीटामाइंस क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एम्फीटामाइंस जो है इट इज़ अ स्टिमुलेंट ड्रग एंड ऑल्सो नोन एज पीप पिल्स एंड इफेक्ट मेनली द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल्स द अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़। ये स्टिमुलेंट्स हैं, ये पीप पिल्स हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट
करती हैं और आपकी जो अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करती हैं। द स्पोर्ट्स पर्सन मेनली टेकन एम्फीटामाइंस एज दिस रिड्यूस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इंक्रीजेज द हार्ट रेट, द ब्लड प्रेशर, इंक्रीजेज हंगर, डिक्रीजेस। ठीक है, ये इसलिए लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसमें एक जो है सबसे पहले ये रिड्यूस करता है किस चीज़ को, आपकी हार्ट रेट को रिड्यूस करता है और आपके ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाता है और आपकी भूख को ये कम करता है। मीन्स यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि अपने आप के साइकोलॉजिकली जो आपके अंदर जो चीज़ें हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उस चीज़ को ये कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग लिया जाता है जो कि ड्यूरिंग कंपटीशन आपके अंदर आता है। इट इज़ डिले फैटीग एंड द पर्सन रिमेन्स इन कॉन्शियस स्टेट। फैटीग को डिले करता है। फैटीग मीन्स थकावट। आपकी थकावट को, जब एथलीट खेल रहा होता है उसको थकावट फील नहीं होती है इससे। The bad effect is that it increases the body temperature and harms circulatory system also। ठीक है, बैड इफ़ेक्ट इसके क्या है, सबसे पहले तो ये बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है। उस मतलब जब आप ड्रग्स लेते हो कुछ देर तक तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, उसके बाद ये बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है और उसके बाद आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम को ये हार्म करता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये हार्ट को अपने कंट्रोल में करता है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम पे ऑब्वियसली हार्म करेगा ही करेगा। इट ऑल्सो क्रिएट्स टेंशन एंड स्ट्रेस। बाद में जब इसका असर चला जाता है तब इसमें जो भी पर्सन होता है, जो भी इंडिविजुअल रहता है, उसको काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन जो है वो फील होती है। इट गिव्स इंड्योरेंस एंड डिले फैटीग। द परफॉर्मेंस इज़ ऑल्सो इंक्रीज, दैट इज़ वाई द स्पोर्ट्स पर्सन यूजेज दिस टाइप ऑफ ड्रग्स। इसमें क्या होती है, फटीग को ये डिले करता है और आपके इंड्योरेंस लेवल को बढ़ाते हैं, इसीलिए एथलीट इसको ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। इट इज़ यूज्ड मेनली बाय लॉन्ग डिस्टेंस रनर। जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं वो ज़्यादा ये ड्रग्स लेते हैं। इन द लॉन्ग रन द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स पर्सन डिक्रीजेज इवन फॉर अ सिंपल वर्क। जब भी आपको लॉन्ग रन में कोई काम करना हो तो उसके लिए आपके अंदर इंड्योरेंस बहुत होना ज़रूरी है। उसी इंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए एक तो ये वो काम करता है, दूसरा आपका स्ट्रेस और आपकी एंजाइटी लेवल को ये काम करता है। तो ये एथलेटिक्स लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम चलते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो क्या है और एथलीट्स इसको क्यों लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स आर दोज ड्रग्स विच रिड्यूस द ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। द हार्ट रेट ऑल्सो रिड्यूसेस बाय दीज ड्रग्स। हार्ट रेट को भी कम किया जाता है ताकि जब आप स्पोर्ट्स खेलने जाते हो, कंपटीशन के अंदर होते हो, फॉर एग्जांपल जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो और पेपर अभी मिला नहीं आपको, तो आपकी दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। बट एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आपके पास टाइम होता है कि आप अपने आप को नॉर्मल स्टेट में लाते हो। बट जब जो एथलीट्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। जैसे वो अपनी किसी भी ग्राउंड में फील्ड में खड़े होते हैं तो उनको उसी टाइम परफॉर्म करना होता है। तो बहुत सारे लोगों को एंजाइटी और स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है अपने अंदर टैलेंट होते हुए भी। उसको ख़त्म करने के लिए ये बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं। दीज ड्रग्स आर यूज मोस्टली इन गेम्स। लाइक किन किन गेम्स में लिया जाता है, जैसे शूटर्स होते हैं, उनको पूरा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है और अगर उनके अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस आ गया तो वो इस चीज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। शूटिंग जो शूटर्स होते हैं, देन आर्चरी प्लेयर्स और जो डाइविंग वाले होते हैं। डाइविंग आपको वो भी बहुत एक डेंजरस प्ले है, तो उसमें भी आपके अंदर बहुत हिम्मत चाहिए होती है, तो वो वाले प्लेयर ज़्यादातर ये लेते हैं। इसका बैड इफ़ेक्ट क्या है बीटा ब्लॉकर्स, इट इज़ डैमेज द लीवर। ये लीवर को डैमेज करता है और व्हाट, लीवर डैमेज होना मीन्स आपकी ये डेथ तक भी ले जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज़ ड्यूरेटिक्स। ड्यूरेटिक्स किसका काम करते हैं, ये वेट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये वेट रिड्यूस करने में आपका काम करता है। जैसे आप ड्यूरेटिक्स लेते हैं तो प्लेयर्स को लूज़ मोशन होने लगते हैं या वोमिटिंग्स होती हैं, जिससे कि आपके अंदर के जितने भी फ्लूइड है उसको बाहर आ जाता है वो फ्लूइड, और उससे आपका वेट जो है वो रिड्यूस होने में आपकी हेल्प करता है। दीज आर मोस्टली टेकन बाय जूडो प्लेयर्स, रेसलर्स, बॉक्सर एंड वेट लिफ्टर्स। इन सभी प्लेयर्स को इसलिए ये लेते हैं
ये सब प्लेयर इसलिए ये लेते हैं क्योंकि ये सभी प्लेयर्स को अंडर एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी के अंडर खेलना होता है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे हैं गे ग्राउंड में खेल लिए, आपको एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरीज होती हैं उनके अंडर ही खेलना होता है, ठीक है। विद द यूज़ ऑफ दीज टाइप ऑफ ड्रग्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल डिक्रीजेज एंड समटाइम्स स्पाज्म मे ऑकर। इस और दूसरी जो उनको बेनिफिट इससे होता है दैट इज़ कि उनका मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम इन द बॉडी विच लीड्स टू डिहाइड्रेशन एंड ऑल्सो हैव इफेक्ट ऑन किडनीज। जब आपकी बॉडी से फ्लूइड्स मैक्सिमम मात्रा में बाहर आ जाएँ तो ऑब्वियसली पोटेशियम एंड सोडियम की मात्रा भी आपकी बॉडी में कम हो जाएगी, और जैसे ये मात्राएं कम होगी तो आपकी डिहाइड्रेशन होगी जो कि आपकी किडनीज़ पे इफ़ेक्ट करेगा, और डिहाइड्रेशन समटाइम लीड्स टू डेथ, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है जो लेते हैं स्पोर्ट्स पर्सन जो लेते हैं दैट आर हार्मोन ग्रोथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। इनको हम फॉर्म में HGH भी कहते हैं। कभी आपको अगर ये शॉर्ट फॉर्म्स में ये आ गया क्वेश्चन पेपर में तो आपको इसको याद रखना है। अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होते क्या है? दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, मतलब बनाए जाते हैं। दीज टाइप ऑफ हार्मोन्स हेल्प टू मेक द टेंडन एंड लिगामेंट मोर स्ट्रॉन्ग। आपके टेंडन और आपके लिगामेंट्स, अब आपको शायद यहाँ पे समझ नहीं आएगी टेंडन और लिगामेंट्स क्या होते हैं। हमारी बोन्स हैं, बोन्स के बाहर एक लेयर होती है जिनको टेंडन्स कहते हैं, उसके बाहर लेयर होती है जिसको लिगामेंट्स कहते हैं, एंड लिगामेंट्स के बाहर की लेयर को स्किन कहते हैं। मीन्स आप की स्किन और बोन के बीच में जो दो लेयर्स हैं उनको लिगामेंट्स और टेंडन्स कहा जाता है। उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जो है ये वाला ड्रग लिया जाता है। दिस टाइप ऑफ हार्मोन ऑल्सो मेक्स द चेक बोन्स सॉफ्ट ड्यू टू विच द टिश्यू ऑफ द फेस आर स्वेलन अप एंड cheek bones become wide and irregular. This type of hormones is taken by throwers, jumpers and body builders etc. ये जो है ये हार्मोन आपकी चीक बोन्स को भी क्या करता है, उनको सॉफ्ट और वाइड करता है, और आप में लगने की जो है ख़तरा कम रहता है। तो इसीलिए जो थ्रोअर्स होते हैं, जो जंपर्स होते हैं और जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो इन हार्मोन्स को ज़्यादा लेते हैं। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे और भी जो है वो ड्रग्स शो हो रहे हैं जो कि सिर्फ एथलीट ही नहीं बाकी लोग भी लेते हैं, और वो क्यों लेते हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। नेक्स्ट आपको 6th पॉइंट दिख रहा है दैट इज़ नारकोटिक्स। नारकोटिक्स क्या है और इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं मैं बताती हूँ आपको। नारकोटिक्स ड्रग्स उस कैटेगरी में आते हैं जो कि आपको ज़्यादा सुलाते हैं और आपकी मसल्स को नंब कर देते हैं, जिसको लेने से आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। नारकोटिक्स जो है इसके अंदर आ जाते हैं नेवोकीन, codeine and morphine are the main drugs of this group. Nevocaine is used by dentist as local anesthesia. अगर डॉक्टर यूज़ करे तो वो एक मात्रा में यूज़ कर रहा है, और वो लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं जब उनको किसी का टीथ रिमूव करना होता है या कोई टीथ के रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट करना होता है, पेशेंट को पेन ना हो इसलिए वो यूज़ करते हैं। लेकिन लोग जब इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, और डॉक्टर इसको और किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं बताती हूँ। मॉर्फिन इज़ also used as painkiller in case of severe or unbearable pain. अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई severe unbearable जिसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो वो पेन हो तो तभी नारकोटिक्स जो है वो लिए जाते हैं। कोडीन इज़ जनरली यूज्ड इन कफ सिरप। कोडीन जो है वो कफ सिरप में होता है। These medicine when misused can lead to addiction and can also be fatal in excess doses. ठीक है, कफ सिरप में होता है और डेंटिस्ट यूज़ करते हैं पेन किलर्स। नारकोटिक्स क्या होते हैं? मोस्टली पेन किलर्स होते हैं, और एक उनमें डॉजिनेस आता है जो कि कफ सिरप में। आप कभी भी देखना जब आपको कभी खांसी होती है, आप कफ सिरप अगर लेते हो तो उसके साथ आपको बहुत सारी नींद आने लगती है। तो वो सारी चीज़ें, वो नींद इसीलिए आती है क्योंकि उसमें क्या होता है, कोडीन होता है। लेकिन अगर डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है वो एक मात्रा में, वो हमारी बॉडी पे इतना हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करता है। लेकिन जब इसको बहुत सारी मात्रा में यूज़ कर लें तो फिर इसका हमेशा है जो है, अगर आप दवाई का
खांसी की दवाई का अगर आप 1 चम्मच यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा ड्रॉजीनेस या थोड़ा सा आपको स्लीपी फील होगा, लेकिन अगर आप पूरी बॉटल एक साथ ले लेंगे तो फिर आप पूरे दिन उठेंगे नहीं, या हो सकता कभी भी नहीं उठें, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों से हमेशा अवॉइड करना चाहिए, इन चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। नेक्स्ट जो आपको दिख रहे हैं दैट इज़ डिप्रेसेंट्स, एंड इनको सीडेटिव ड्रग्स भी कहा जाता है। दीज आर यूज फॉर मस्कुलर रिलैक्सेशन एंड टू रिड्यूस टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम एनजाइटी। ये मस्कुलर रिलैक्सेशन के लिए और एनजाइटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे हमने पहले भी एक ड्रग पढ़ा था। दिस ग्रुप कंटेन्स bromides and barbiturates. Barbiturates groups of sedative drugs are derived from barbiturate acid, which is combination of malonic acid and urea. These medicine can lead to coma or even death when taken in large doses. ठीक है, इसके पूरी डिस्क्रिप्शन इसमें बता दी है ये किस किस से कैसे बनता है। और अगर सबसे मेन बात जो आपको समझाना मैं चाहती हूँ, अगर इसको आप एक्सेस मात्रा में लोगे तो कोमा में जा सकते हैं या इंसान की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट जो आप 8 पॉइंट देख रहे हैं दैट इज़ स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स क्या है, ये लोग क्यों लेते हैं? सच ड्रग्स काज एक्साइटमेंट एंड रिजल्ट इन लॉस ऑफ स्लीप। ये एक्साइटमेंट और रिजल्ट जब ये लोग लेते हैं तो उनको बहुत एक्साइटमेंट फील होती है, बहुत खुशी फील होती है, वो मतलब एक अनदर वर्ल्ड में चले जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। द एक्साइटमेंट इज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम विद अकम्पनिंग लॉस ऑफ एपिटाइट। एक्साइटमेंट जो है वो कुछ टाइम के लिए होती है, जब तक कि उस ड्रग्स का जो है इफ़ेक्ट आपके ऊपर रहता है और इसके साथ ही भूख लगना बंद हो जाती है। इन दिस कैटेगरी कम एम्फीटामीन्स होते हैं इसमें। Medically, these are used in depression when regularly can lead to addiction. ये अगर कम मात्रा में यूज़ की जाए तो ये उन पेशेंट को दिया जाता है जो कि डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में लोगे तो आपको इसकी एडिक्शन हो जाएगी, और एडिक्शन जो है हमेशा आपको बुरी तरफ ले जाएगी। नेक्स्ट जो है आपके ड्रग्स दैट इज़ हेल्यूसिनोजेंस। हेल्यूसिनोजेंस जो है वो इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी के ड्रग्स आते हैं, जैसे LSD, हेरोइन, गांजा, ये सारे ड्रग्स जो है इस कैटेगरी में आते हैं। ये ड्रग्स क्यों लेते हैं लोग? सच ड्रग्स कॉजेज हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन एक इंसान के अंदर एक इल्यूजन आता है, बिकॉज दीज ड्रग्स इन्फ्लुएंस वंस मेंटल एंड विजुअल फैसिलिटीज़। ये ड्रग सिर्फ आपकी मेंटल जो है उसको कंट्रोल में नहीं करता है, ये आपकी विजुअल फैकल्टीज़ को भी कंट्रोल में करता है। ये आपके देखने का, आपका नज़रिया भी चेंज हो जाता है। ये जब भी जो लोग इसका सेवन करते हैं वो बहुत खुश नज़र आते हैं, वो बहुत हंसते हैं। उनके साथ अगर कोई आम इंसान भी बैठा होता हो तो उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ कोई सेलिब्रिटी है, ये सचिन तेंदुलकर है, या ये दीपिका पादुकोण है, या ये अमिताभ बच्चन है। वो इल्यूजन करने लगते हैं। उनके अनकॉन्शियस माइंड में जो एक चाहत होती है कि वो अनकॉन्शियस माइंड में जो वो करना चाहते हैं वो उस टाइम उनको उनकी आँखों से दिखता है और वो चीज़ें उसको फ़ील करते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पंख लगा के उड़ रहा हूँ, कईयों को लगता है मैं गहरे समंदर में तैर रहा हूँ। वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं, बट इन लॉन्ग रन में जो है इसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत बुरा होता है। तो चलिए हम अब इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन इसका ये है कि all the above named drugs no doubt increase the performance of sports person, but it has bad effects of these drugs are taken for a longer time or on रेगुलर बेसिस। अगर लॉन्गर टाइम और रेगुलर बेसिस के लिए लें तो इनका बैड इफ़ेक्ट होता है। नो डाउट कि ये परफॉर्मेंस को इन्हेंस तो करते हैं, बट इनका बैड इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ पे होता है। इन द बिगनिंग इट शोज़ गुड रिजल्ट, बट लेटर ऑन द परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, एबिलिटी, एजिलिटी, कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा और रिड्यूसेस। स्टार्टिंग में आपको इसके रिज़ल्ट अच्छे दिखेंगे, लेकिन जब आप ये लेते रहेंगे तो लेटर ऑन जो है ये सारे जो भी कंपोनेंट्स जो मैंने अभी आपको बताए फिज़िकल फिटनेस के, ये सारे आपके धीरे धीरे कम होने लगते हैं, रिड्यूस होने लगते हैं। इट हैज़ ऑल्सो बैड इफेक्ट ऑन द वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी के सभी सिस्टम्स को ऑलमोस्ट ये इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, देन आपका रेस्पिरेटरी, नर्वस, ऑल द सिस्टम्स जितने भी हैं इन सब को ये इफ़ेक्ट करता है। दिस सिस्टम में stops working if these drugs are
administrable regularly, as a result of which the sports person or individual may die. कई बार देखा है आप लोगों ने, बहुत छोटी उम्र में लोग जो है वो जो ड्रग्स का सेवन करते हैं वो मर जाते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि जब आप एक्स्ट्रा मात्रा में ये लेने लगते हो तो ये आपके सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करती है और कंट्रोल करके धीरे धीरे उनको ख़त्म करती है। तो इसलिए मैं एट दी एंड आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कभी भी भूल के भी आप जितना परफॉर्म करें, जितना जो भी करें, जितनी भी लाइफ में आपके उतार चढ़ाव आ जाएं, जो भी सैडनेस हो उसको आप अपनी हिम्मत और अपनी अंदर की विल पावर से उसको कंट्रोल करें, कभी भी ड्रग्स का सहारा ना लें। तो आज के लिए इतना ही है। बाय बाय एंड जय हिंद।